एक जरा सी चूक आपको कंप्लीट एएलपी से बाहर कर सकती है। हजारों बच्चों ने किया है। आप मेरे चैनल पे हजारों रील्स देखे होंगे, हजारों फोटोज देखे होंगे, हजारों सेलेक्टेड स्टूडेंट के स्टोरीज देखे होंगे और उसी सब आधार पर जो हमने स्ट्रेटजी बनाया है उसको अगर आप ध्यान से समझिएगा, फॉलो कीजिएगा तो आप 100% सफल होइए। अगर आप बनने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट, ये है सबसे आसान, लेकिन यह मुश्किल तब हो जाता है जब आप स्ट्रेटजी में गड़बड़ी करते हैं। तो और कब से तैयारी करनी चाहिए? क्या एएलपी सीबीटी 1 देने के बाद करना चाहिए? क्या टेक्नीशियन देने के बाद करना चाहिए, या अभी से करना चाहिए? अगर असिस्टेंट लोको पायलट में अगर आप हमारे टीम से या हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी से अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपका काम हो जाएगा। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े होंगे। तो दोस्त मेरे, एएलपी सीबीटी 2 की इस बार की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी है, नए बच्चों को कैसे तैयारी करनी है, और जो पुराने बच्चे हैं जिनका पिछले बार नहीं हो पाया उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो और कब से तैयारी करनी चाहिए? क्या एएलपी सीबीटी 1 देने के बाद करना चाहिए? क्या टेक्नीशियन देने के बाद करना चाहिए, या अभी से करना चाहिए? अभी से करना है तो कैसे करना है, बाद में करना है तो कैसे करना है? इन सब बातों पर हम आपको प्रकाश डालने वाले हैं। अगर आप बनने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट, ये है सबसे आसान, लेकिन यह मुश्किल तब हो जाता है जब आप स्ट्रेटजी में गड़बड़ी करते हैं। अगर आप स्ट्रेटजी में गड़बड़ी कीजिएगा तो इसमें बहुत सारी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर असिस्टेंट लोको पायलट में अगर आप हमारे टीम से या हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हम उसकी पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी से अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपका काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और एएलपी सीबीटी 2 में, एएलपी में खास करके ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, एक चूक अगर आप करते हैं, एक चूक, तो आप अपने टारगेट से बिछड़ जाइएगा। एक जगह आप मिस्टेक करते हैं, चाहे एएलपी सीबीटी 1 में आप गए तो वहां से गए, सीबीटी 2 के पार्ट बी में गए तो वहां से गए, वहीं से आप अब आउट हैं। सीबीटी 2 के पार्ट बी में अगर पास हो भी गए तो पार्ट ए में गए तो वहां से आप आउट हैं। अगर वहां से आप निकल गए तो आप साइको में गए तो वहां से आप आउट हैं। अगर वहां से निकल भी गए तो मेडिकल में गए तो भी आप आउट हैं। लेकिन आप बहुत आसानी से ये पूरा सफर आप कर सकते हैं। हजारों बच्चों ने किया है। आप मेरे चैनल पे हजारों रील्स देखे होंगे, हजारों फोटोज देखे होंगे, हजारों सेलेक्टेड स्टूडेंट के स्टोरीज देखे होंगे और उसी सब आधार पर जो हमने स्ट्रेटजी बनाया है उसको अगर आप ध्यान से समझिएगा, फॉलो कीजिएगा तो आप 100% सफल होइएगा। चलिए, मेरी स्ट्रेटजी क्या है ध्यान से देखिएगा। पहला, पिछले बार एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कितने का गैप था? पिछले बार का एएलपी सीबीटी 1 25 नवंबर 2024 को हुआ और 29 नवंबर 2024 को हुआ और सीबीटी 2 आपका 19 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 को हुआ। तो फिर 2 मई और 6 मई को रीशेड्यूल हुआ। पहले ये 19 मार्च और 20 मार्च था, अब फिर उसको 2 मई और 6 मई के लिए रीशेड्यूल किया गया, इस डेट में यानी एग्जाम हुआ। तो आप कुल मिला के अगर आप देखिएगा दोस्त मेरे, तो आपका जो समय मिला था आपको जो समय मिला था वो मिला था इस दोनों के बीच में, एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में 4 महीने का गैप मिला था। लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। आप कहिएगा क्यों? तो आप गौर से जब देखिएगा दोस्त मेरे, तो इस बीच में इसलिए समय मिला था क्योंकि आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था तत्वा ताती के लिए, तत्वा और तांती के लिए। तत्वा ताती को जो है बिहार सरकार ने एससी या एसटी में रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओबीसी में डाल दिया। तो सारे तत्वाताती भाइयों को यह कहा गया कि आप हमें मेल कीजिए कि आप तत्वाताती हैं, तो हम आपको एससी एसटी से उठा के ओबीसी में जो है डाल देंगे। यह बात कही गई। इस प्रोसेस को चूंकि मेल के द्वारा किया गया तो इसमें 2 महीने का समय लगा, 2 मंथ का समय लगा। और दूसरा, इसी टाइम में कुंभ भी था, महाकुंभ जो है इसी टाइम में था, इसलिए एग्जाम को थोड़ा सा डिले कर दिया गया। इस टाइम एक तो तत्वाताती वालों को मेल करना था, फिर उस मेल को पूरे भारत के मेल को एडजस्ट करना था सर्वर पर, इसमें टाइम लगा। क्योंकि एडजस्ट करने का, उसमें मेल में एडिट करने का मौका बच्चों को नहीं मिला था।
वो सिर्फ आप मेल कर सकते हैं, उनको ये लगेगा तो वो ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद सेकंड दूसरा कारण था महाकुंभ था, तो पूरा ट्रैफिक सिस्टम जो है ट्रेन का पूरा सारा संचालन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, तो इसलिए भी इस एग्जाम को डिले किया गया था। ठीक है, तो अब वहां तो 4 महीने का टाइम मिल गया, लेकिन एग्जाम उस बार भी अगर ये तत्वाताती वाला नहीं होता तो 1 महीने के बाद एग्जाम हो जाता, मात्र 1 महीने में। तो चलिए, तो हम इस बार आप कहिएगा सर कितना टाइम मिलेगा, इस बार कितना टाइम मिलेगा? एएलपी सीवीटी 1 16 17 18 फरवरी को है, तो हमको ऐसा लगता है दोस्त मेरे फरवरी मिडल ऑफ फरवरी में है, तो ये आपको मार्च लास्ट में, यानी मार्च लास्ट में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, यानी 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। चलो हार्डली अगर हम ले लेते हैं दोस्त मेरे, तो अप्रैल 1 में तो आपका एग्जाम, या मिड ऑफ अप्रैल में जो है, मिड ऑफ अप्रैल मान लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, क्योंकि अगर फरवरी तक एग्जाम होगा तो मार्च में इसका फिर आंसर की 2 दिन के बाद ही आंसर की आता है, रेलवे एकदम रैपिड फायर मोड में रहता है। 2 दिन के बाद अगर आंसर किया जाता है तो फिर आपको अगले एग्जाम के लिए फिर रिजल्ट आएगा, मान लो 10 दिन में फिर रिजल्ट आता है, तो 10 दो 12 दिन 15 दिन ही गया तो फरवरी चला गया। उसके बाद कम से कम 21 दिन पहले बताना होता है कि भैया एग्जाम हम आपका कब लेंगे, तो वहां से अगर 21 दिन जाते हो तो मार्च लगभग खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल में जाके आपका मिड ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए, फरवरी आधा चला गया, आधा फरवरी, पूरा मार्च और आधा अप्रैल, यानी 2 महीना आपको मिलेगा एग्जाम के बाद। और अभी जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो ये हम 17 जनवरी में है, यानी 1 महीना ये, तो अभी से आपको 3.5 महीना का लगभग समय मिल रहा है। अभी से अगर आप देखिएगा तो 3.5 महीने का, 17 में है अभी हम, 17 जनवरी में, 17 जनवरी से 17 फरवरी 1 महीना, 17 फरवरी से 17 मार्च 2 महीना, और 17 मार्च से 17 अप्रैल 3 महीना, यानी 3 महीना का समय आपको मिल रहा है। यानी इन दोनों के बीच में जो आपको समय अभी से अगर हम कहें, अभी से आपको 3 मंथ मिल रहा है। और अगर आप इस एग्जाम के बाद कहिएगा तो आपको 2 महीना मिलेगा, 2 महीना मिल भी सकता है या हो सकता है 1.5 महीना मिले, तो कुल मिला के अभी से 3 महीना और एग्जाम के बाद आपको 2 महीना का समय मिलेगा, या 1.5 से 2 महीना आप कह सकते हैं। 1.5 महीना मेरे हमको ऐसा लगता है 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीना आपको मिल जाएगा, यानी कुल मिला के 3 महीना। और ये पूरा कोर्स जो अगर आप पढ़िएगा तो ये कोर्स कम से कम 8 दूनी 16 150 घंटे का ट्रेड का कोर्स है, और लगभग 70 घंटे के आसपास का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है। मैथ रीडिंग जो आपका पहले था वही रहेगा। आप कहिएगा सिलेबस क्या है? सिलेबस है दोस्त मेरे, पार्ट ए 100 मार्क्स का 90 मिनट 2 पार्ट में होगा, सीबीटी 2 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो है, पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा 50 नंबर का 100 में, और मैथ और रीजनिंग होगा आपका 50 नंबर का, यानी 100 नंबर का, गौर फरमाइएगा, 100 नंबर का जो आपका टेस्ट होगा पार्ट ए, जिससे आपका मेरिट बनना है, उसके 2 पार्ट है। 50 नंबर में खाली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है, और 50 नंबर में मैथ रीजनिंग और प्लस के 50 क्वेश्चन होंगे। और ये पार्ट आपका तब चेक होगा जब आप पार्ट बी 75 नंबर जो है 75 मार्क्स का होगा 60 मिनट में, इसमें 35% अंक यानी 27 नंबर लाइएगा, यानी इसमें पास कीजिएगा तो इससे मेरिट बनेगा, और जिससे मेरिट बनेगा उसमें 50 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। आप कहिएगा क्या सर अभी से तैयारी करना होगा, और अभी से क्या करना होगा? तो ध्यान से समझना, अभी से आपको क्या करना होगा दोस्त मेरे, ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये आपको अभी से पढ़ना है, और ये वाला जो पार्ट आपका है ट्रेड का, ये भी अभी से पढ़ना होगा। समय हम आपको बता देते हैं कितना समय किसमें देना है। इसमें आप डेली आप कम से कम आधा घंटा देना शुरू कर दीजिए, हाफ एन आवर। और अभी से इसमें डेली आप अगर 1 घंटा दीजिएगा, 1 आवर अ डे, ये आप निकाल लीजिए अभी से, और नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी से आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का आधा घंटा डेली फिक्स कर लीजिए, और 1 घंटा अभी से आप ट्रेड पढ़ना शुरू कर दीजिए डेली, 1 आवर अ डे, यानी 1.5 घंटा। आप मैथ रीजनिंग आपका जैसे था वैसे ही है, जो पीटी में है वही मेंस में है, तो आप ये दोनों पे 1.5 घंटा अभी से दीजिएगा ना, तबे एएलपी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सीधी बात, कोई झोल झाल वाला बात नहीं।
ठीक है, नहीं तो आप एएलपी का सपना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप एएलपी बहुत आसानी से लेना चाहते हैं तो ये 1.5 घंटा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, आधा घंटा बेसिक साइंस में थोड़ा सा अप पढ़ना है, जो फिजिक्स आपने पढ़ा है, फिजिक्स के 10 चैप्टर्स, उससे थोड़ा सा अप करके पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़िए, ये आपका पीटी में भी काम दे देगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को आधा आधा घंटा जो है आप पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आधा आधा घंटा आप पढ़ते रहिए, इसको पार्ट बी में आपका 1 घंटा डेली दीजिए। अब मामला क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 2025 में जब आइएगा तो पार्ट बी में 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। जो पढ़ा था वो बहुत आसानी से कर पाया, जो नहीं पढ़ा था वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। अब आते हैं दोस्त मेरे कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज क्या है, तो कंप्लीट 50 नंबर का वेटेज है 100 में, जिससे मेरिट बनेगा उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा आधा घंटा, और 1 घंटा डेली आपको ट्रेड रूटीन में डालना होगा, नहीं तो नहीं होगा रिजल्ट। या एकदम गांठ बांध लीजिए बढ़िया से। चलिए अब फिर चलते हैं हम लोग इधर कि भैया 75 नंबर का जो ट्रेड है इसका क्या मामला है। इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के 60 मिनट, 35% क्वालिफाइंग है, 26.25 नंबर आपको लाना है। और ट्रेड में फेल मतलब डायरेक्ट आउट, चाहे पार्ट ए में आप कितना भी नंबर ले आइए। 100 नंबर वाला जो पार्ट ए है, 2 एग्जाम होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी ट्रेड है, उसमें आप कितना नंबर ले आइएगा पार्ट ए में, तो अगर ट्रेड में आप फेल है मतलब फेल है। इसलिए मैं कहता हूं इंजीनियरिंग ड्राइंग आधा घंटा, 1 घंटा ट्रेड, अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपका काम हो जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। अब दोस्त मेरे, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं और क्या हम आपको देने जा रहे हैं, हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो फीचर्स कंप्लीट आईटीआई और एनसीबीटी सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग ट्रेड में। ट्रेड और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों का बैच अभी हम आपको दे रहे हैं। अब इस दोनों का बैच कैसे दे रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में हम आपको यह बैच दे रहे हैं। जब आपको समय मिले पीटी पढ़ने के बाद, एएलपी पीटी या टेक्नीशियन पढ़ने के बाद, आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना स्पीड पर आप एक एक करके सारा वीडियो खत्म कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने दोस्त मेरे ऐसा किया था पिछले बार, जो फाउंडेशन के वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना रिजल्ट सिक्योर किया। अभी हम आपको क्या क्या वीओडी मोड में अवेलेबल करवा दे रहे हैं। अब फिर उस टाइम जब चलेगा क्लास पीटी के बाद, तो वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे इसी बैच में, लाइव मोड में भी। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट थ्योरी पर फोकस करेंगे, ट्रेड वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रायोरिटी रखेंगे। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझना जो हम आपको देने वाले हैं। हम जो बैच लेकर के आए हैं आपके लिए, उसमें थ्योरी भी लेकर के आए हैं, टेस्ट भी लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर भी लेकर के आए हैं, और ट्रेड के एमसीक्यूज भी लेकर के आए हैं। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक कंप्लीट एक ही बैच में ये पूरा फीचर्स हम आपको देने जा रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? फुल फाउंडेशन का वीओडीएमआई एक आपको देंगे ट्रेड में। ट्रेड में अगर आप कहिएगा, ट्रेड और बेसिक इंजीनियरिंग दो चीज का बैच आपको दे रहे हैं। अब मैथ रीजनिंग उसी में रिकॉर्डेड फ्री दे रहे हैं, वीओडी फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री, उसमें बीओडी मैथ और रीजनिंग का दे रहे हैं। अब बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए क्या करेंगे, हम आपको फुल फाउंडेशन का वीओडी ट्रेड का आपको अवेलेबल करवा देंगे। शॉर्ट रिवीजन करने के लिए अलग वीओडी लिस्ट होगा आपके पास ट्रेड का, जो ट्रेड आप लीजिएगा। 50+ ट्रेड का टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, ये कंप्लीट एक ही बैच में आ रहा है। और 50+ टेस्ट बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का दे रहे हैं। 50+ फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको पार्ट ए का। अब 50+ फुल मॉक टेस्ट आपको ट्रेड का पार्ट बी का भी दे रहे हैं, और टेस्ट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी 50 सेट आपको दे रहे हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग कंप्लीट आपको वीओडी में फ्री मिल रहा है। जब जिस चैप्टर का मन करे उस चैप्टर का वीओडी लगाओ, दुगुना स्पीड पे पढ़ लो, पीडीएफ भी साथ में मिलेगा। और दूसरा, ऑल पीवाईक्यू जो 2025 का जो हुआ है उसका वीडियो डिस्कशन होगा, और ये चलेगा दोस्त मेरे सीबीटी 1 के बाद। सीबीटी 1 के बाद इसी बैच में ये फीचर्स है। जितना पीवाईक्यू इस बार हुआ है रेलवे का, ट्रेड का या पार्ट ए का, उसका वीडियो डिस्कशन आपको इसमें उपलब्ध मिलेगा। प्रीवियस ईयर में ऑल पीवाईक्यूज 2018 और 24-25 का टेस्ट भी आपको कंप्लीट मिलेगा ओरिजिनल क्वेश्चन का। दूसरा, ट्रेड का एमसीक्यूज 1000+ रिलेटेड क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आए हैं प्रीवियस ईयर में 25 में, वैसा ट्रेड का 1000 रिलेटेड क्वेश्चंस आपको, यानी टोटल 300 क्वेश्चन है, 4 दिन एग्जाम हुआ है, हर क्वेश्चन पे 3-3 क्वेश्चन करके हम आपको 1000+ क्वेश्चन का डिस्कशन अलग से करवाएंगे।
ये सीबीटी 1 के बाद करवाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का जो है उससे रिलेटेड 1000 क्वेश्चन हम आपको अलग से वीओडी मोड में करवाएंगे। यानी आप अगर बैच के फीचर्स की बात कीजिएगा तो हम आपको क्या क्या देने वाले हैं इस बैच में, ध्यान से समझिएगा। एक ही बैच में सारा खत्म कर रहे हैं। आपको कंप्लीट ट्रेड का, किसका दोस्त मेरे, ट्रेड का आपको हम थ्योरी का 2 टाइप, एगो फुल फाउंडेशन फुल और एगो शॉर्ट, दोनों का वीओडी अवेलेबल करवा रहे हैं। 2 गुना 3 गुना जितना गुना स्पीड पे पढ़ना चाहते हो। दूसरा, हम आपको ट्रेड का टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं। आपके ट्रेड का जो हर ट्रेड का अलग अलग टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं 50 आपके अपने ट्रेड का। दूसरा, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज जो है उस पर आधारित, चूंकि 300 पीवाईक्यूज पूछे गए हैं 4 सिटिंग में, हर पीवाईक्यूज पर 3-3 क्वेश्चन यानी 900 प्लस क्वेश्चन का अलग से लाइव डिस्कशन होगा सीबीटी 1 के बाद। इसी बैच में हो जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेसिक साइंस एंड ईडी में जाओगे, बेसिक साइंस एंड ईडी में देंगे। बेसिक साइंस ईडी में आपको हम कंप्लीट वीओडी दे देंगे, आपको दोनों का, साइंस का भी और ईडी का भी, और 50 प्लस आपको टेस्ट भी हम आपका स्पेशल इसका दे देंगे, चूंकि ये 50 नंबर का है। और इस सब के अलावे दोस्त मेरे, हम आपको फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक सबका, पार्ट ए का भी और पार्ट बी का भी, और उसके बाद पीवाईक्यू फुल मॉक, ये तो एक्सपेक्टेड मॉक हो गया, पीवाईक्यू मॉक भी हम आपको दे रहे हैं, ए का भी और पार्ट बी का भी, और किसका 18 का भी, 2018 का भी और 25 का भी, सब कंप्लीट ये चीजें आपके पास एक्सेस में होंगी। आपको जो मन करेगा वो पढ़िएगा। आप कहिएगा क्या करना होगा उसके लिए दोस्त मेरे, आपको कुछ नहीं करना है और यहां आ जाना। 1000 प्लस क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन होगा सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद, और अभी सारा कोर्स डिजाइन करके हम आपको वीओडी फॉर्मेट में दे रहे हैं विथ पीडीएफ। जब मन करे आधा घंटा इंजीनियरिंग ड्राइंग, 1 घंटा ट्रेड, अभी से रूटीन बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब दोस्त मेरे आ जाओ इधर, ये कंप्लीट वीओडी कोर्स हम आपको ये पूरा का पूरा दे रहे हैं जो अभी हमने आपको समझाया। ट्रेड फाउंडेशन का वीओडी दे देंगे, ट्रेड रिवीजन, फास्ट रिवीजन का वीओडी अलग से देंगे, बेसिक साइंस का वीओडी देंगे आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग का वीओडी क्लास देंगे, मैथ का वीओडी क्लास, रीजनिंग का वीओडी क्लास इसमें कंप्लीट फ्री रहेगा। उसके बाद अब आप कहिएगा सर इसका प्राइस क्या होने वाला है, तो हम आपको प्राइस भी बता देते हैं दोस्त मेरे। अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच लेते हैं, सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो आपको 499 रुपया मात्र पे करना है। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन आप प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेते हैं तो 999 लगेगा। इसमें दोनों रहेगा, ट्रेड भी और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस लेना है 499, और अगर आप फिटर प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना है 999। अगर आप डीजल मैकेनिक प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना है तो 999, यानी आप ट्रेड प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग लीजिएगा 999, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग लीजिएगा 499, और उसमें ये सारे फीचर्स आपके होंगे। फुल फाउंडेशन वीओडी, शॉर्ट रिवीजन वीओडी, 50 प्लस ट्रेड टेस्ट, 50 प्लस टेस्ट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, 50 प्लस फुल मॉक टेस्ट होगा पार्ट ए का, एलपी प्रीवियस ईयर का वीडियो डिस्कशन, 1000 प्लस के ट्रेड क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के क्लासेस फ्री होंगे। ये सारे में ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्त मेरे अगर हम चलते हैं कि जो बच्चा सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग लेना चाहता है, या सिर्फ फिटर लेना चाहता है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, सिर्फ डीजल लेना चाहता है, या तो आप दोनों का कॉम्बो ले लीजिए, या तो आप अकेले ले लीजिए, या दोनों का कॉम्बो ले लीजिए, या नहीं तो अगर सिर्फ आपको ट्रेड लेना है, सिर्फ आपको अगर ट्रेड लेना है तो सिर्फ ट्रेड का 799 और ट्रेड प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का 999। सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग लीजिएगा 499 में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं ये। अब आप कहिएगा सर जो भी बच्चे हमारे इस आस ऑफिशियल ऐप पे आएंगे, आस ऑफिशियल ऐप लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, यहां एएलपी सीबीटी 2 का स्पेशल कॉलम बना दिया गया है, आप यहां जाकर के ये क्लास ले सकते हैं। और जैसे ही आप यहां लीजिएगा आपको टेस्ट के लिए पूरा का पूरा बिग बूस्टर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, अभी से लेकर मेंस तक।
अभी से लेकर मेंस तक आपको बिग बूस्टर के एएलपी सेक्शन का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये जो एएलपी सेक्शन है इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। चलो ना, एएलपी सेक्शन क्या, आप जैसे जो बच्चा एएलपी सीबीटी 2 का कोर्स लेगा यहां से, उसको पूरे के पूरे बिग बूस्टर का ही सब्सक्रिप्शन हम अभी से एग्जाम सीबीटी 2 तक दे देंगे। अब 99 रुपए पे करते हैं, यहां 3 महीना के लिए 300 रुपए यहां पे करते हैं, 300 रुपए यहां पे करते हैं। अब यहां मात्र आप 799 रुपए पे कीजिएगा, 999 रुपए पे कीजिएगा, 499। कोई भी एक कोर्स में आप अगर इनरोल करते हैं तो बिग बूस्टर का पूरा पास अभी से एग्जाम तक का आपको हम दे देंगे। तो हमारा क्लास आप कोर्स यहां लीजिएगा और यहां जाइएगा तो आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा अपने आप, यहां अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्त मेरे, हम अपने हिसाब से कोशिश किए हैं कि फुल पैकेज तुमको बना के दें और इस पैकेज का लाभ तुम बहुत आसानी से ले पाओ। फिर से मैं बता दूं दोस्त मेरे, आपको क्या करना है, आपको आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके इस एएलपी सीबीटी 2 वाले सेक्शन में या तो आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स लीजिए, या तो आप ट्रेड का लीजिए, या तो दोनों का कॉम्बो लीजिए। आप जैसे ही लीजिएगा आपको बिग बूस्टर का पास दे दिया जाएगा। उसमें आराम से आप रेलवे वाले सेक्शन में जाइएगा, एएलपी वाले सेक्शन में जाइएगा और यहां आपका सारा टेस्ट डाल दिया गया है बहुत आसानी से आप, और वो सारा टेस्ट आपको मिलेगा जो आप ऑफलाइन में हमारे यहां होता है वही आपको ऑनलाइन में मिलेगा। अब आप बहुत लोग का क्वेरी होगा कि सर बहुत ज्यादा फीस है, ये है वो है। तो दोस्त मेरे, हम जो आपके लिए कर पा रहे हैं वो हम आपके लिए कर पा रहे हैं और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। दोस्त मेरे, अगर किसी से 999 टका लेके उसको एएलपी बना दिया जाए तो हमको नहीं लगता है महंगा है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आपको अच्छा कंटेंट पढ़ा के और आपको आपकी दुनिया में पहुंचा सके। कंडीशन सप्लाई, आपको हमारे साथ चलना होगा और बहुतों ने चला, बहुत नहीं भी चल पाते हैं। तो जो नहीं चल पाते हैं वो नहीं चल पाते हैं, लेकिन जो चल पाते हैं वो हजारों बच्चों का रिजल्ट आप हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी और रील्स में देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसी के जैसा आपका भी रील्स हमारे चैनल पर बने और आप एक दिन जरूर सफल होइए, उम्मीद करते हैं। और एक जरा सी चूक आपको कंप्लीट एएलपी से बाहर कर सकती है, नहीं तो एएलपी का नौकरी लेना दोस्त मेरे बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।